सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग मई महीने में जिस प्रकार पहली तारीख से माता मरियम की भक्ति करते हुए माँ मरियम के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं, आज ये मरियम भक्ति क्या है इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे। कलीसिया क्यों मरियम भक्ति के लिए हम लोगों से आग्रह करते हैं, या किसी भी संत का आदर सम्मान, उनका भक्ति करने के लिए क्यों कैथोलिक कलीसिया बोलते हैं। हम लोग इस विषय में काफी क्लासेस सुन चुके हैं। क्या ये मूर्ति पूजा है, क्या ये भक्ति करना मध्यस्थ किसी मनुष्य का लेना जरूरी है, ईसा मसीह एकमात्र मध्यस्थ है, तो अन्य संतों की मध्यस्थता का जरूरत है कि नहीं। इस पर सब हम लोगों ने पीछे क्लासों में काफी मनन चिंतन कर चुके हैं। तो आज के क्लास में मेरा उद्देश्य है सचमुच में ये मरियम भक्ति क्या है, इस पर मनन चिंतन करना। क्या मरियम भक्ति का मतलब माता मरियम के सामने उनके स्टैचू या उनके फोटो के सामने जाकर के बैठना प्रार्थना करना है, या बैठ करके दिन भर रोसरी माला जपना है। कलीसिया क्या आग्रह करते हैं, हम लोग इस मरियम भक्ति से क्या मतलब रखते हैं। इस संसार में ऐसे अनेकों लोग हैं, किसी हीरो या किसी खिलाड़ी या किसी पॉलिटिशियन उनका फैन बनते हैं, उनका स्पीच, उनका एक्टिंग, उनका स्टाइल की ओर आकर्षित होकर उनका फॉलोवर बनते हैं। और अनेकों लोग ऐसे हैं जो हीरो हीरोइन का स्टाइल अपनाते हैं। किस प्रकार उन लोग वस्त्र धारण किया, बाल बनाया, उनका चाल चलन, उसके अनुसार चलने वाला, उसका नकल करने वाला, उसका फॉलोवर हम लोग पाते हैं। उसी प्रकार अनेकों लोगों का जीवन जो शैली है उसकी ओर आकर्षित होकर उसके अनुसार जीवन जीने वाले, उदाहरण के लिए अनेकों गांधीयंस जो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर अच्छे जीवन जीने वाले लोग मिलते हैं, तो उनको हम लोग फॉलोवर्स, उनका भक्त लोग हम लोग कहते हैं। कलीसिया भी इसी प्रकार संत लोग जो ईसा मसीह में विश्वास करते हुए मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित करते हुए जीवन के अंत तक प्रभु के लिए जिया और प्रभु के लिए मरा, इस प्रकार जो स्वर्ग पहुंचा, उनका उदाहरण हम अपनाने के लिए आग्रह करते हैं। विशेषकर माता मरियम, उनके जीवन के जो अच्छे जो गुण हैं, सद्गुण हैं, जो वर्च्यूज हैं, उसको हम अपना जीवन का भाग बनाएं। जिस प्रकार मां मरियम जीवन जी और स्वर्ग पहुंची, उसी प्रकार हम भी उसी प्रकार का जीवन जीते हुए स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएं। कलीसिया यही आग्रह करते हैं। उस आग्रह को भूलकर अनेकों लोग उन लोगों के पास इसलिए जाते हैं, उनका भक्त बनते हैं
इस संसार के कोई मतलब की पूर्ति के लिए। किसी को स्वर्ग राज्य नहीं चाहिए, किसी को ईसा मसीह नहीं चाहिए। उनको इस संसार के कुछ बातें, धन, घर, विवाह, संतान, ऐसे ऐसे चीजों के लिए, ऐसे ऐसे मतलबों के लिए संत लोगों के पास पहुंचते हैं। मुझे ईसा मसीह चाहिए, मुझे स्वर्ग राज्य चाहिए, इसलिए मैं उन लोगों का जीवन, जिस प्रकार उन लोगों ने जीवन जिया उसी प्रकार का जीवन जीऊंगा, ये निर्णय करते हुए मेरे विचार में बहुत ही कम लोग संत लोगों के पास जाते हैं। ये एक बहुत गलत बात होता है। कलीसिया ने हमें संत लोग इसलिए दिया है, उनका आदर सम्मान इसलिए करने के लिए कहा है कि सबसे पहले उनका जीवन हम सीखें और उसके अनुसार हम अपने जीवन में बदलाव लाएं। हम लोगों को बपतिस्मा के समय पर एक क्रिस्तीय नाम, किसी संत का नाम दिया जाता है। क्यों? ताकि हम उस संत का जीवन सीखें और उस संत के समान हम भी जीवन जिए। संत से प्रार्थना मांगे, हमारे लिए एक स्वर्गीय मध्यस्थ वहां पर है, ये विश्वास भी हमें उसके द्वारा मिलता है। तो सबसे पहले उस संत के समान एक पवित्र जीवन जिए, ये उदाहरण हमें मिलने के लिए वो संत दिया है। हर कलीसिया का एक संत है, हर क्षेत्र के लिए एक संत है, हर देश के लिए एक संत है, हर धर्म प्रांत के लिए एक संत है। यह सब यही उद्देश्य है, उस संत के अनुरूप उस धर्म प्रांत का, उस कलीसिया का, उस एरिया का लोग जीवन बिताकर स्वर्ग में पहुंच जाए। तो हम आज माता मरियम से क्या अपने जीवन में उतारना है? कौन अपने को एक मरिय भक्त व्यक्ति है ये बोल सकता है? एक मरिय भक्त व्यक्ति वो नहीं है दिन में 10 बार रोजरी कर रहा हो, या माता मरियम के सामने एक मोमबत्ती जला रहा हो, या मां मरियम से मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा हो, प्रार्थना की अर्जी कर रहा हो। ये मरिय भक्त व्यक्ति नहीं है। मरिय भक्त व्यक्ति वो है, माता मरियम के जो सद्गुण हैं वो अपनाना, अपने जीवन में उतारना। तो आज हम लोग मां मरियम में पाने वाले कुछ अच्छे अच्छे गुणों को हम सीखेंगे, ताकि हम उसको अपने जीवन में उतार कर माता मरियम के समान एक अच्छे जीवन जीकर हम ईसा मसीह तक पहुंच सके, स्वर्ग राज्य पहुंच सके। सबसे पहले मेरे मन में आ रहा है, माता मरियम का जो सद्गुणों में सबसे पहला नंबर में उनकी पवित्रता है। सबसे पहला ये पवित्रता होने का कारण भी है, ईश्वर ने चाहा मां मरियम एक पवित्र जीवन जिए, इसलिए उनका गर्भागमन, उनके मां के गर्भ में वो पवित्रता में जन्म लिया, निष्कलंक रूप से, आदि पाप के कलंक से दूर रह करके उनका जन्म हुआ। माता मरियम जन्म के पहले ही ईसा मसीह से पाप से मुक्ति प्राप्त करने वाली पहला व्यक्ति है। प्रभु से मुक्ति उनको उससे पहले ही मिल गया, इस कारण वो निष्कलंक रूप से जन्म लिया। हम लोगों ने माता मरियम के निष्कलंकता का जन्म का हमने क्लास ऑलरेडी सुन चुका है, इसलिए उसमें ज्यादा नहीं जा रहे। इस प्रकार जन्म लेने वाली मां पाप से दूर रही। उनका बचपन मंदिर में हुआ और वहां पर उनका ईश्वरीय ज्ञान में पालन पोषण हुआ। इसके बाद संत जोसेफ के साथ मांगनी होती है। उस मांगनी के समय पर जोसेफ के साथ एक निर्णय भी करते हैं, हम जीवन के अंत तक पवित्र जीवन जिएंगे। इस वैवाहिक जीवन में हम संतानों के उत्पन्न के लिए नहीं, बल्कि अपने को पवित्र रखकर और
उस शारीरिक इच्छाओं को अपने वश में रखकर जीवन के अंत तक उन्हें कन्या रहना है, इस प्रकार का निर्णय के साथ वो विवाह में प्रवेश किया। माता मरियम जीवन के अंत तक कन्या रही कि नहीं, इस पर भी मैंने एक क्लास ले चुका है, उसको आप देख सकते हैं किस प्रकार का यह निर्णय था, किस प्रकार वे कन्या रही और प्रसव के बाद भी कैसे कन्या रही, उनका कोई और संतान नहीं है। इसका सबका क्लास हम लोग इससे पहले सुन चुका है। तो मां मरियम पाप में नहीं गिरी, इस संसारिक प्रलोभन में शैतान के वश में नहीं पड़ी। क्यों? ईश्वर ने यह निर्णय किया था, आदि माता पिता शैतान के वश में पड़ करके पाप में गिर गया था और ईसा मसीह की मां इस प्रकार शैतान का अधीन रहने वाली, गुलाम रहने वाली ना हो, इसलिए भी ईश्वर की कृपा मां मरियम को प्राप्त थी ताकि वो पवित्र जीवन जी सके। ये कृपा बपतिस्मा के द्वारा हम लोगों ने भी प्राप्त किया है। हमें एक निर्णय करना है, जिस प्रकार मां मरियम ने निर्णय किया जीवन के अंत तक कुंवारी रहने का निर्णय, हमें भी इस प्रकार एक निर्णय करना है। यदि हम वैवाहिक जीवन में पवित्रता का निर्णय हम करना है, वैवाहिक जीवन में पति पत्नी साथ में रहना कोई पाप नहीं है, अपवित्रता नहीं है, वो पवित्र है। लेकिन हमारे मन में भी कोई ऐसा गलत विचार ना आवे, बार बार पाप स्वीकार करते हुए एक पवित्र जीवन जीने का निर्णय करना, एक दूसरे के लिए समर्पित करते हुए अपने शरीर, मन, आत्मा को पवित्र रखने का हमें निर्णय करना है। तो मां मरियम से सबसे पहले उनकी वो पवित्रता को, शुद्धता को हम अपनाएंगे। दूसरी बात है मां मरियम का विश्वासी जीवन। वो ईश्वर में, ईश्वर के वचनों में कितना विश्वास करती थी। हेवा ने जो पाप किया, जो अविश्वास करते हुए शैतान के गुलाम बनकर के पाप किया, माता मरियम के द्वारा उसका प्रायश्चित, वो अविश्वासी बनी हेवा तो विश्वासिनी बनकर के मां मरियम हमारे सामने अपने को प्रकट किया। हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। जब गब्रिएल स्वर्गदूत मां मरियम को जब संदेश दिया, उनका अभिवादन किया, वो घबरा गई। स्वर्गदूत अचानक आकर के उनका अभिवादन करना और गर्भवती होने के विषय में और पुत्र प्रसव करने के विषय में जब सुनाया, तो मां मरियम एक सवाल करती है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 34 में, पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मां मरियम के यह सवाल अविश्वास की सवाल नहीं, अविश्वास की सवाल सक्रियस ने किया था। यदि हम लोग इसी अध्याय का वाक्य 18 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, सक्रियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं? उनको जो बुढ़ापे में जो संतान होगा करके खबर सुनाए, तो स्वर्गदूत से सक्रियस अविश्वास करते हुए पूछा, मैं इस पर कैसे विश्वास करूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरे पत्नी बूढ़ी हो चली है। सक्रियस ने अविश्वास किया, इसलिए स्वर्गदूत ने उससे कहा, तुमने अविश्वास किया, इसलिए तुम अभी बात नहीं कर, गूंगा बने रहेगा जब तक ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होगी विश्वास नहीं किया, इसलिए उनको वो बात पूरी होने तक मौन रहने का एक आदेश मिला। वो गूंगा हो गया। यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म के बाद उनका मुंह खुला।
उनके अविश्वास के कारण एक पुरोहित है, वो अविश्वास किए। लेकिन यहां पर मां मरियम भी ऐसे एक सवाल करती है, कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है? उसका पीछे का कारण भी बोल रहे हैं, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। हम लोगों ने जो मंगनी किया है वो पुरुष संसर्ग के साथ संतानों की सृष्टि के लिए नहीं, ये यहूदी नियम के अनुसार हमारा मंगनी हुआ है। इसको भी मैंने आप लोगों को बताकर दे चुका है पुराने एक क्लास के अंदर। कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 7 से वाक्य 36 से आगे का वचन को बताते हुए हम लोगों ने इस पर मनन चिंतन कर चुका है, किस प्रकार इनका विवाह हुआ, ऐसे लोग विवाह में ही किस प्रकार दूर रहते हैं, जिस प्रकार आजकल फादर सिस्टर लोग अविवाहित जीवन जीते हैं। तो पुराने उस समय पर मंदिर में अर्पित किया जाता है और मंगनी कर करके हर यहूदी स्त्री को मंगनी होना जरूरी था। मंगनी हो करके विवाह करना या शारीरिक संबंध का संतानों के उत्पन्न करने का कोई जरूरत नहीं, यदि वो सुदृढ़ है, ऐसा जीवन जीना चाहते हैं। इस प्रकार संत योसेफ का और माता मरियम का विवाह के पूर्व में ये निश्चय था निसंतान रहने का। तो स्वर्गदूत का ये संदेश उन्होंने सुना, तब सवाल करती है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव होगा? तो स्वर्गदूत उनको बता कर दे रहा है, पुरुष के साथ रहना कोई जरूरी नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम गर्भवती होगी। तुरंत मां मरियम अपने को समर्पित करते हैं, अर्पण करते हुए कहते हैं, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। वो समझ गया, मुझे अपने पति के साथ रह करके नहीं, किसी पुरुष के द्वारा नहीं, बल्कि मैं गर्भवती होंगी पवित्र आत्मा के द्वारा, और ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उस पर भी मां मरियम ने विश्वास किया। इसलिए लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 45 में 145 में एलिजाबेथ कहती है, धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। प्रभु ने जो कहा, प्रभु का वचन में जो लिखा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा। इस प्रकार आपने विश्वास किया, इसलिए आप धन्य हैं। हमें मां मरियम से यही सीखना है, ईश्वर के वचन में हमें विश्वास करना है। सबसे पहले ईश्वर में विश्वास करना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर में हमें विश्वास करना है, और हमें पवित्र आत्मा मिला है, इसमें विश्वास करना है, और हम एक पवित्र जीवन जी सकता है। प्रभु की सहायता से हम सब कुछ कर सकता है। ये सब हमें विश्वास करना है। प्रभु मेरे साथ रहकर मेरी सहायता करता है, ये विश्वास करना है। मैं जो कुछ प्रार्थना में मांगेगा मुझे वो मिलेगा, ये विश्वास करना है। ये विश्वास हमें ईश्वरीय कृपा अनुग्रह आशीष प्रदान करता है। यदि हम गणना ग्रंथ उसके अध्याय 13 एवं 14 को पढ़ेंगे, नंबर्स चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14, वहां पर इजरायली लोगों के अविश्वास के विषय में लिखा हुआ है। चैप्टर 14 का वर्स 26 में, अध्याय 14 के 26 में लिखा है, तुमने जो बोला है, अविश्वास की बातें जो बोला है, उसके अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। इजरायली लोग कनान देश में प्रवेश करने से मना किया, क्योंकि वहां पर अट्टा तगड़ा लोग रहते हैं। वहां अगर हम प्रवेश करें वो लोग हमें मार डालेगा बोल करके वो वापस मिस्र देश जाना चाहते थे। प्रभु को वो अच्छा नहीं लगा। तुम लोगों ने जो कहा उसके अनुसार मैं व्यवहार करूंगा,
इस कारण, इस अविश्वास के कारण इजरायली लोगों को 40 वर्षों तक मरुभूमि जीवन जीना पड़ा। और 20 साल से ऊपर जितने भी लोग था वो सबके सब इस मरुभूमि में ढेर हो गया इन 40 वर्षों में, सिवाय जोशुआ एवं कालेब, जो लोगों ने विश्वास के वचन हम प्रवेश करेंगे, हम जाएंगे बोला, उनको प्रवेश करने के लिए मिला। यदि हमारे जीवन में कुछ मिल नहीं रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, कहीं हमारा विश्वास के कारण तो नहीं, हम प्रार्थना तो कर रहा है लेकिन उस पर विश्वास नहीं कर रहे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 24 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। हमें विश्वास करते हुए प्रार्थना करना है, प्रभु के वचन मेरे जीवन में पूरा होगा, विश्वास करना है। ईश्वर में विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना, ये मां मरियम से हम सीख सकता है। दूसरा, आज्ञाकारिता इधर मिला। जैसे स्वर्गदूत को जो संदेश, ईश्वर का संदेश स्वर्गदूत द्वारा मां मरियम को मिले, मां मरियम ने लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 के द्वारा अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए कहती है, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। अपने को विनम्र किया, उस विनम्रता हमारे जीवन में उतारना है और समर्पण प्रभु के लिए, प्रभु का कार्य मुझ में पूरा हो, प्रभु की इच्छा मुझ में पूरा हो। ईसा मसीह ने अपने दुख कष्ट, जो गत्सेमनी में सबसे ज्यादा दुख कष्ट झेल रहा था, उस समय पर भी यही प्रार्थना किया, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 1 और 3 में ये लिखा है, मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता प्रभु के हाथ में है। इसलिए आप अपने सारे योजना प्रभु को अर्पित करो। प्रभु को हम अपने आग्रह, जो कुछ जरूरत है सब अर्पित करना है और प्रभु की इच्छा पूरी हो गई। ईसा मसीह ने प्रार्थना सिखाई, हे पिता हमारे, उसके अंदर भी यही तो कहा, तेरी इच्छा पूरी होवे। यही तो समर्पण है। मां मरियम ने अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के लिए समर्पित किया, आज्ञाकारिता, और साथ ही साथ अपने को विनम्र किया, दासी का रूप। अपने कुटुंब में एलिजाबेथ के जरूरत है, वहां गया उनका सेवा करने के लिए। काना में उनकी जरूरत देखा, वहां पर गया सेवा के लिए। इस प्रकार एक विश्वासी समर्पण का, विनम्रता का जीवन हमें अपनाना है। काना का एक याद आ रहा है घटना। मां मरियम देखा उस घर में एक संकट आए, तुरंत मां मरियम यीशु के पास दौड़ करके गई। हमें भी यही सीखना है। हमारे जीवन के हर संकट, दुख, कष्ट के समय पर हमें यीशु के पास जाना है। यीशु के जीवन में जो दुख कष्ट आया, वो अपने पिता से बार बार एक ही प्रार्थना किया, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होना है। हमें भी हर संकट के समय पर ईश्वर के पास दौड़ना है और ईश्वर की इच्छा मुझ में पूरा हो, इस प्रकार का जीवन जीना है। मां मरियम ये सिखाते हैं। मां मरियम यीशु से मिलने के बाद वो बताया, यहाँ अंगूरी कट गया है। इसके बाद सीधा वहां के काम करने वाले नौकरों के पास जाकर के कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह जो कुछ कहता है तुम लोग वही करो। ईसा मसीह वह करेगा, वो विश्वास है मां मरियम को। इसलिए सेवा करने वाले उन नौकरों को ईसा मसीह के पास भेजते हैं, यही बोलते हुए, जो कुछ वो कहेगा तो वो करना। जब वो सेवक लोग उसके लिए तैयार हो गया, उस घर में चमत्कार हुआ। मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना करेगा। यीशु जो कुछ हम लोग से कहता है वो हमें करते रहना है। इसके लिए मां मरियम के समान विश्वासी, समर्पित और आज्ञाकारी बन करके
हमें जाना है। मां मरियम ने एक आत्मसमर्पण भी किया है। उस समय का मूसा के नियम के अनुसार यदि कोई कुंवारी गर्भवती होती है और जिसका मंगनी हुआ, विवाह के पहले पति पत्नी एक साथ रहने के पहले यदि वो अब गर्भवती पाई जाते हैं या पति के द्वारा ऐसा कंप्लेंट है ये कन्या नहीं है, तो मूसा के नियम के अनुसार ऐसे स्त्रियों को गांव के बाहर लेके जाते हैं। गांव के पुरुष लोग उसे पत्थर मार के मार डालेगा, ऐसा नियम वहां पर है। तब भी गब्रिएल स्वर्गदूत के संदेश में उन्होंने मना नहीं किया, पूर्ण विश्वास किया, ये ईश्वर का कार्य है, ईश्वर मुझे बचाएगा। इसलिए अपना शरीर मन सब कुछ वो प्रभु के कार्य के लिए समर्पित किया। ईसा मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे होना चाहता है वो सबसे पहले अपना आत्मत्याग करना है। यही तो है आत्मसमर्पण करना, आत्मत्याग करना, अपने को प्रभु के लिए अर्पित करना, अपने जरूरत, अपना मन का जो डर भय नहीं, ईश्वर में जो संभालेगा, इसलिए समर्पित करना बहुत जरूरी है। बाकी सारी चीजों को प्रभु के सामने समर्पित करना है, अपनी इच्छाओं को, अपने सुखों को समर्पित करना है। मां मरियम ने यही किया, इसलिए ईसा मसीह संसार में आ रहे हैं। मां मरियम को समर्पण का समान हमें भी अपने जीवन ईश्वर के लिए समर्पित करना है। अगला एक बहुत ही सुंदर वचन लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 46 से हम लोग उड़ा सकते। लूक चैप्टर 1 वर्स 46, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, मां मरियम बोलती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और अब मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाते हैं। जब मां मरियम ने अपने जीवन को प्रभु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित किया, तब उन्हें क्या मिला? उनके हृदय प्रभु का गुणगान करते, प्रभु की स्तुतिगान करते हैं। मां मरियम के समान निरंतर प्रभु का गुणगान करने वाला हमें बनना है। और साथ ही साथ कहते हैं, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हम किस बात पर आनंद मनाते हैं? मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है। हम किसी मनुष्य पर, किसी बच्चे पर, एजुकेशन पर, नौकरी पर, पैसे पर हम लोग आनंद मनाते हैं। मां मरियम हमसे कहते हैं, आप प्रभु के लिए अपने जीवन अर्पित करो और प्रभु में आनंद मनाओ। जिस समय पर हम प्रभु में आनंद मनाना शुरू करेंगे, मुझे प्रभु मिला है, मुझे यीशु मिला है, इस पर आनंद, मैंने यीशु को पाया, यह हमारा सबसे बड़ा आनंद बनना है। जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास इस संसार का सब कुछ है लेकिन यीशु नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए मां मरियम कहती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हमें भी यीशु में आनंद मनाना मां मरियम हमें सिखाते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 19 में एवं 51 में, लूक चैप्टर 2 वर्स 19 एंड 51 पढ़ लेता हूं। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इस पर विचार किया करती थी। और वाक्य 51 ईसा उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनके माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा।
मां मरियम का अगला एक स्वभाव हमें उतारना है। प्रभु का वचन, प्रभु के विषय में जो सुना है उसको निरंतर अपने हृदय में, मन में संचित रखना और उस पर मनन चिंतन करना। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 1 और 2 को पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। मां मरियम को स्वर्गदूत आकर के धन्य कहा, इसके पीछे के एक कारण यह भी है, मां मरियम ईश्वर के वचनों पर दिन रात मनन चिंतन करना और उसके अनुसार जीवन जीने वाला है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 11 के अंदर हम लोग इसके ऊपर भी मनन चिंतन कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा पढ़ना अच्छा है। ईसा मसीह लोगों को शिक्षा दे रहे, अच्छे अच्छे बातें सिखा रहे थे। उस समय पर भीड़ में से एक स्त्री प्रभु के सामने आकर के चिल्ला करके क्या कहते हैं, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 27 एवं 28, वो ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, मैं माता मरियम के गर्भ में रहा, उनका स्तनपान किया, इसलिए वो धन्य है। इसके बाद आगे कहते हैं, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर के वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। माता मरियम ईश्वर का वचन को सुना और उसके मनन चिंतन किया और उसका पालन किया, उसके अनुसार जीवन जिया। मां मरियम इसलिए भी धन्य है। ईसा मसीह के साथ जो रक्त संबंध से बढ़ करके विश्वासी बनकर पिता ईश्वर का कृपा अनुग्रह का पात्र बने, ये धन्य है। तो हमें ये भी उनसे अपना जीवन में उतारना है। माता मरियम का सेवा भाव काना में हो या अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ के पास हो, 3 महीनों तक रह करके उनकी सेवा शुश्रूषा किया, जब तक वो प्रसव नहीं किया, उनका सेवा शुश्रूषा, सेवा भाव हम भी अपने घर में एक दूसरे में जरूरतमंदों का सेवा करते हुए इस गुण को अपना गुण बना सकते हैं। माता मरियम पवित्र आत्मा से भर करके जीवन जिया। पवित्रता का जीवन पवित्र आत्मा से भर करके, पवित्र आत्मा का वरदान फलों से, गुणों से वो भरी थी। इसलिए एलिजाबेथ के घर में पहुंच करके एलिजाबेथ का जब अभिवादन किया, वो भी पवित्र आत्मा से भर गई। मां मरियम पवित्र आत्मा से भरी थी, उनसे पवित्र आत्मा एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चे को मिलेगी। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:15 में स्वर्गदूत गब्रिएल सक्रिय से कहा था, ये बेटा जो आपको जन्म होने वाला है अपने मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा। कब? पवित्र आत्मा से संचालित मां मरियम जब उनके घर में गए, उनका अभिवादन किया, उसके द्वारा वे भी पवित्र आत्मा से भर गए। हमें भी पवित्र आत्मा में भरा हुआ, अभिषेक भरा हुआ एक जीवन जीना है, ताकि हम किस किस को से मिलेंगे, उनसे उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जिन जिन को हम अभिवादन करेंगे वो भी पवित्र आत्मा से भर जाएं। जिस प्रकार जोसेफ मिस्र देश पहुंचा, वहां पर पुतीफर के घर में रहा। जोसेफ पवित्र आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति था, इसलिए मिस्र देश में जब कदम रखा, ईश्वर ने मिस्र देश को आशीष दिया। पुतीफर के घर में जोसेफ प्रवेश किया, वहां कार्य किया, उस जगह को अभिषेक दिया। हम भी जहां काम करते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिनसे मिलते हैं, हमें भी ये कृपा मिलना चाहिए। मां मरियम जिस घर में प्रवेश किया, 3 महीनों तक रहा, उनका खुशी का, आनंद का और ईश्वर का अनुभव का कारण मां मरियम बनी। हम भी एक दूसरे के लिए इस प्रकार का जीवन जिएंगे।
मां मरियम का ये गुण, आत्मा में अभिषेक भरा हुआ जीवन हम भी जिएंगे। माता मरियम का बहुत ही सुंदर एक और उदाहरण मुझे अच्छा लगता है। वो गुण है, वो जब बेटी बने, एक माता पिता के लिए एक प्रिय बेटी बनकर गए। वो जब वो चर्च में उनको समर्पित किया, यरूशलेम मंदिर में, वहां पर उनके लिए भी एक अच्छा बेटी के समान, वहां अन्ना उनको पढ़ाते थे और सक्रियस देखभाल करते थे। उनके लिए भी, उनके सामने भी एक अच्छा आदर्श बेटी के समान जीवन जिए। इसके बाद उनका मंगनी योसेफ के साथ हुआ। जोसेफ के सामने एक अच्छे पत्नी के समान वह रही, आदर सम्मान देने वाले, सेवा करने वाले, प्यार करने वाली एक पत्नी के समान वह रही। इसके बाद वो मां बनी, ईसा मसीह के लिए एक बहुत ही अच्छी मां बन गई। मां मरियम के उदाहरण, यदि हम एक बेटा बेटी है, मां मरियम के समान माता पिता के अधीन भक्ति, प्रार्थना का, विश्वास का जीवन जीते हुए हमें जीना है। वैवाहिक जीवन के अंदर हमें निर्णय करने हैं मां मरियम के समान अपने जीवन साथी का आदर सम्मान देने वाले। लूकस के सुसमाचार को थोड़ा पढ़ते हैं, उसके अंदर एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 में जब वो मंदिर में ईसा मसीह के जो खो गया था 3 दिन के बाद जब मिला, तब मां मरियम क्या कहती हैं? लूक चैप्टर 2 वर्स 49 को ही डायरेक्ट पढ़ते हैं। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? उससे पहले वाला वचन 48 में माता पिता देखकर माता ने उससे कहा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारा पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते हैं। तुम्हारे पिता और मैं, पहला स्थान किसको दिया? अपने पति को। पति का आदर सम्मान करते हुए बेटे से कहते हैं, बेटा देखो तो तुम्हारा पिता और मैं दुखी होकर तुम्हें ढूंढते रहे। इस प्रकार उनका जीवन, अपने जीवन साथी का आदर सम्मान देते हुए मां मरियम उदाहरण देते हैं। इसके बाद बेटे को समय समय पर शिक्षा देना, समय समय पर उन्हें मंदिर लेकर के जाना ईसा मसीह का एक आदत बन गया। मंदिर जाना, सिनेगोग जाना, वहां प्रार्थना करना और जो बाइबल है उसको पढ़ना, यह सब ईसा मसीह का आदत अपनी मां से मिली, पिता से मिली। हमें ये उदाहरण अपनाना है, एक सही बेटा बेटी बनकर रहना, एक जीवन साथी, सही जीवन साथी बनकर रहना और माता पिता, सही माता पिता बनकर के रहना। ये मां मरियम से और संत जोसेफ से हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। मां मरियम ऐसी एक महिला है, ईसा मसीह संसार में आने से लेकर के कलवारी तक उनका पीछा करने वाले, साथ रहने वाले। मां मरियम ईसा मसीह के लिए इस संसार में आने वाला स्वर्ग का द्वार, हम लोग स्तुति विंदी में माता मरियम को पुकारते हैं स्वर्ग का द्वार। कई लोग इसका आपत्ति लेते हैं, मैं एक क्लास लूंगा इसके ऊपर। प्रभु को इस संसार में उतरने के लिए एक द्वार बना है। मां मरियम के द्वारा ईसा मसीह संसार में उतरे। तब से लेकर कलवारी में अपना प्राण अर्पित करने तक, इसके बाद जो पेंतिकोस्त के समय तक हम देखते हैं शिष्यों के साथ भी रही। मां मरियम एक सच्चा सुसमाचार प्रचारिका है। अपने जीवन के द्वारा और अपने गवाहियों के द्वारा और प्रभु से जो कुछ सुना है अन्य लोगों को सिखाते हुए, और जो शिष्य लोग तितर बितर हो गए उनको इकट्ठा करके प्रार्थना में उनको इकट्ठा करवाना और पेंतिकोस्त का अनुभव मिलने तक उन्हें इकट्ठा करके रखना,
इसके बाद जिस प्रकार सूरज उदय होता है, चांद अपने आप पीछे हटती है, उसी प्रकार मां कर्टन के पीछे जाना, शिष्य लोगों को आगे और जीवन के अंत तक स्वर्ग राज्य का ये सेवा करते हुए रही। सुसमाचार प्रचार के तारे इसलिए उन्हें बुलाती है और ईसा मसीह से इस प्रकार जुड़कर रहना ये मां मरियम हमें सिखाते हैं। तो आज हम लोग और भी हम लोग मनन चिंतन कर सकता है। मां मरियम का कुछ सद्गुणों के विषय में हम लोगों ने आज मनन चिंतन किया। सही मरिय भक्ति ये है, जो गुणों को आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, हमें अपनाना है। यदि हम इस बातों को अपनाएंगे, हम सच्चा मरिय भक्त बनेंगे। सच्चा मरिय भक्ति यही है, मां मरियम में जो गुण, जो वर्च्यूज हमने देखा, वो अपनाना। इस प्रकार प्रभु की महिमा और स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीना। उसके लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और मां मरिया का मध्यस्थ हमारे साथ रहे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।